बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसको हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ना कहते हैं, और अगर मेडिकल की बात की जाए तो उसको मायोकार्डल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब ये है कि दिल का दौरा हमें क्यों पड़ता है, इसकी वजह क्या है या ये इसका मैकेनिज़्म क्या है। अगर बात की जाए दिल के दौरा पड़ने की, तो हमारे दिल को कुछ वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं जो कि ब्लड सप्लाई करते हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं। किसी भी वजूहात की बिना पर अगर उनमें खून की मिकदार कम हो जाए या बंद हो जाए तो वो दिल के दौरे की वजह बनती हैं। और अगर बात की जाए रिस्क फैक्टर की, रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको दिल का दौरा पड़ सकता है। तो एक तो सबसे पहले ये कि ओल्ड एज में भी आजकल वो नहीं है कि 65 ईयर एज हो, 45 के बाद आपको दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा रहता है। ऐसे लोग जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, और आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है और आप उसकी मेडिसिन नहीं लेते या कभी छोड़ देते हैं कभी लेते हैं किसी भी वजह से। और हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाए तो हमारे जिस्म के अंदर दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। किसी भी वजूहात की बना पर गुड कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाना और बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना दिल के दौरे की वजह बन सकता है। और आपकी फैमिली हिस्ट्री का होना, आपकी बहन भाई या पेरेंट्स के अंदर दिल के दौरे की अगर हिस्ट्री आ रही है तो आपको होने का ख़तरा भी बढ़ सकता है। और वज़न का ज़्यादा होना, फिज़िकल एक्टिविटी का बिल्कुल ना होना या बहुत ही कम होना, और अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। अब अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की अगर बात की जाए तो उसमें यही चीज़ है कि आपका वर्जिश ना करना और बेतहाशा चर्बी वाले खानों का इस्तेमाल करना, होटलिंग बहुत ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल के अंदर आती हैं। और स्ट्रेस लेना, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। और अगर ड्रग अब्यूज़ की बात की जाए तो उसमें 2 ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है, उसमें कोकेन और एम्फेटामिन। अगर गैर ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी दिल के दौरा पड़ने की जो परसेंटेज है वो बढ़ सकती है। और अगर इसकी अलामात की बात की जाए, ऐसी कौन सी अलामात हैं अगर वो हों तो आपको लगे कि आपको दिल का दौरा पड़ा है या पड़ सकता है। उसमें चेस्ट पेन का होना, लोग हमारे पास मोस्टली इमरजेंसी के अंदर आते हैं और अपने सीने के ऊपर प्रेशर दे के आते हैं, हाथ रख के आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये वाला दर्द आपको बाएं शोल्डर के अंदर महसूस होना, आपको जबड़े के अंदर और नेक के अंदर महसूस होना, तो ये है कि आपको दिल के दौरे की अलामत है। और सांस में दुश्वारी होना, आपको थकावट का महसूस होना, उल्टी वाली कैफियत का होना, हार्ट बर्न होना और ठंडे पसीने का आना। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिल का दौरा है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि मैदे की तेज़ाबियत समझ के नहीं आते। अगर आपकी एज इस तरह की चीज़ है और आपको ब्लड प्रेशर शुगर है और आप ब्लड प्रेशर की गोली भी खाते हैं, तब आपको अगर ये सारी अलामत आ रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। और हो सकता है वो मैदे की तेज़ाबियत ना हो, दिल का दौरा हो। और अगर इसकी प्रिवेंशन या बचाव की बात की जाए, अगर जो रिस्क फैक्टर हैं दिल का दौरा पड़ने के, अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आप उससे प्रिवेंट हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसमें यह है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, वही चीज़ें कि आप एक्सरसाइज करें, चर्बी वाला खाना इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँ। और स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल तर्क कर दें, उससे अवॉइड करें। और अपना वज़न कम करें अगर आपका वज़न ज़्यादा है, और उसके साथ-साथ छोटी-छोटी बात पे गुस्सा ना करें, स्ट्रेस ना लें, शाउट ना करें, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर तो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये है कि आप उसको कंट्रोल में रखें, उनकी मेडिकेशन इस्तेमाल करें। शुगर अगर आपको है तो उसको कंट्रोल में रखें और उसकी मेडिसिन इस्तेमाल करें, और रेगुलर चेकअप करवाएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप में से या आपके घर में से या किसी प्यारे को इस तरह का मसला रहता है तो उनके रेगुलर चेकअप लाज़मी है। और इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।